विपक्ष का गठबंधन इंडिया भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए अलग तरीके की रणनीति अपना रहा है और आज ये गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहा है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या होगा और ये बैठक कितना कारगर होगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रकाश राजभर। राजभर जी, तमाम बड़े नेता आपके दोस्त अखिलेश यादव जो हैं आज इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस बैठक को? सबसे पहले देखिए, 3 बैठक किए थे तो 5 राज्यों के चुनाव में 3 स्टेट चला गया। अभी बैठक शुरू किए हैं। अभी तो इनमें आपस में एकजुटता नहीं है। वो हम बड़े कि तुम बड़े, इसी में परेशान है। अब नीतीश जी हम बड़े हैं, सोनिया जी हम बड़े हैं, राहुल जी हम बड़े हैं, अखिलेश जी हम बड़े हैं, ममता जी हम बड़े हैं, केसीआर जी हम बड़े, सब बड़े हैं। एक दूसरे को कम से कम एक लीडर तो मान लो, किसी की बात भी तो मानो आप लोग, या सभी लोगों में से चयन कर लो 5 लोगों की कमेटी, 5 आदमियों की, ताकि कोई डिसीजन लेना हो। कोई आप मान लीजिए कि हम नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो 5 ऐसे लोग हैं जो उनको समझा बुझा करके मना ले। तो चूंकि हमारे सुझाव तो मानने वाले लोग नहीं हैं, सीधी सी बात, चूंकि उनके बयान भी यही आते हैं, तो वो बैठक का देखिए कोई महत्व नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूं, 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष लड़ाई से बाहर रहेगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि यूपी में योगी जी ने जो काम किया, पहला काम तो उन्होंने दंगा मुक्त कर दिया, जो कर्फ्यू लगते थे उससे भी मुक्ति दिला दी, और जो विकास की योजनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश की हैं, वो जनता तक पहुंच रही है। जनता को क्या चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के बात आगे बढ़ रही है। तो जहां तक सवाल विपक्ष का है, विपक्ष इस तरह का विपक्ष है कि किसी का जनाधार दूसरे स्टेट में नहीं है। अच्छा, लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि अब सीटों को लेकर लड़ाई नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ाई होगी। हम लोग आपस में जो है सीटों को लेकर अब कलहबाजी नहीं होगी। तो आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ नुकसान पहुंचने वाला है? बड़ा गठबंधन है, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। अच्छा, बड़े नेता आप बताइए, ममता जी आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, या यूपी का नेता बंगाल में जाके कई वोट दिलाएगा? केसीआर जी आकर के यूपी में कई वोट दिलाएंगे, यूपी का नेता उनके यहाँ जाके कई वोट दिलाएगा? लालू जी आके यहाँ कई वोट दिलाएंगे और यहाँ के नेता लालू जी को कई वोट दिलाएंगे? अखिलेश यादव अगुवाई करने की बात कर रहे हैं कि यूपी में जो सीटों का बंटवारा हो, अखिलेश यादव उसका पूरा नेतृत्व करें। तो मना यही झगड़ा है ना। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी उसके 4 राज्यों में सरकार है, आज भी। अब उसके मुकाबला करेंगे कि यूपी में आपका क्या है, तो यूपी में आपका क्या है, तो नहीं कुछ है तो उसके पास 3% 4% वोट तो होगा ना कांग्रेस के पास, तो वो वोट है ना। कांग्रेस एक बरगद की तरह है उस गठबंधन में, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास एक प्लेटफार्म बड़ा है, तो अब उसको इग्नोर करोगे आप? अब जिस तरह की बात उन्होंने बोला था मध्य प्रदेश में, चुनाव लड़ गए, तो उससे तो यही न जाहिर हुआ कि आप भी तो बीजेपी की मदद कर रहे हो। तो अंदर अंदर सब लोग परेशान हैं। ये शुद्ध रूप से जो जुटे हुए लोग हैं, जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं, और लूट से बचने के लिए ईडी सीबीआई उनके दरवाजे तक न जाए, इससे बचने के लिए वो गठबंधन है। इसी नाते सब परेशान है। अच्छा, ईडी की बात करी आपने राजभर जी, आज जो है आजम खां के पूरा कहा गया कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय में 450 करोड़ रुपए की काली कमाई लगाई थी। आयकर विभाग ने ईडी को इसकी एक जांच सौंपी है और बताया जा रहा है कि तमाम तरीके की अनियमितताएं हुई थी। मतलब मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ सकती हैं आजम खां के ऊपर। देखिए, उस मुश्किल के पीछे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपने बचने के लिए तो रास्ता खोज लिया है। ये दिन में बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेकर के योगी जी मोदी जी के शरण में चले जाते हैं कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और आजम खां जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उसके पीछे तो समाजवादी पार्टी है ना। समाजवादी पार्टी की देन है कि आजम खां जी जेल में है। आजम खां का साथ नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है अखिलेश यादव?
100% नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, जब मुस्लिमों में तो एक बड़ा चेहरा रहे हैं आजम खान? वोट लेने वाला चेहरा है, वोट लेने वाला चेहरा है, मुसलमानों को हक दिलाने वाला चेहरा नहीं है। जब आजम खान जी मुसलमानों के हक की बात करेंगे तो ये बात समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लगता है। चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, पीएससी की भर्ती हो, चाहे कोई काम हो, तो हर काम में मुसलमान को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ मुसलमान को नफरत दी गई। जो भी कानून बने, जो भी चीज़ें हुआ, उन चीज़ों में अगर रास्ता सही तय करके कानूनन धन दिया गया होता तो आज आजम खान जी जेल में नहीं होते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कल से अपनी एक उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। सहारनपुर के गंगोह से बताया जा रहा है मां शकुंभरी देवी के पहुंचेंगे। यात्रा का समापन नैमिषारण्य पहुंचेगा। लग रहा है हिंदुत्व, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, उसको जोड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सपा कांग्रेस में होड़ मची है कि मुसलमान हमारे साथ आ जाए, हिंदू को नहीं। सपा और कांग्रेस दोनों में होड़ लगी है कि मुसलमान किसके साथ रहे। मुसलमान आपको क्या लग रहा है किसके साथ है? मुसलमान भ्रमित है। आप लोग के बीजेपी या एनडीए के साथ में ना? बीजेपी में भी कम से कम वो 20 से 22% वोट बीजेपी को देने जा रहा है। पिछले चुनाव का आंकड़ा देखिए, 14% तक पहुंच गया है। भाई, योजनाओं का लाभ, चाहे आवास, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे शौचालय हो, पेंशन हो, जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो वहाँ तक उनको भी मिल रही हैं। अब उनको राहत है, ऐसा नहीं है। जो भड़काया जाता था, भरमाया जाता था, गुमराह किया जाता था, अब मुसलमानों के दिमाग में भी ये बात बैठ गई है कि दूसरे दल के लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वोट के लिए। हमको हिस्सेदारी की जब बात आती है तो लोग हम लोगों को नफरत बीजेपी से पैदा करके नफरत दिखा के वोट लेते हैं, हमको हिस्सा नहीं देते। ये बात उनके समझ में आ गई है, तो वो सोचता है कि जो जहाँ नफरत है हम वहीं चले जाए तो नफरत खत्म हो जाएगी। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो भी बस्ती पहुंच रहे हैं, गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो कितना आप मानते हैं कि कितना कारगर ये रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है आगे केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी भी लगाई जाएगी चुनाव प्रचार प्रसार में? देखिए, जितने हथियार, लड़ाई हथियार से होती है और उस हथियार के लिए लोकतंत्र में नेताओं की जरूरत है। नेता ही हथियार होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक हथियार है। विपक्ष के पास कोई हथियार कुछ नहीं है। अब हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास कौन सा हथियार है? वो सत्ता से 2017 से बाहर है ना। क्या दे रहे हैं? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, एनडीए की सरकार दे रही है। दोनों में अंतर है ना। आप नफरत दे रहे थे, यहाँ सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सरकार जनता गांव की ओर चल रही है। अब आपकी सरकार कहाँ जा रही थी ये तो खुद देख रहे हैं। तो उनके पास वो मोहरे नहीं है कि वो चल करके वोट ले लें, मुकाबला कोई नहीं है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं, सिर्फ उसका ढोंग दिखाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस बयानबाजी को? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी में इस नाते भेजा गया है कि जब तक तुम उसे रसातल में न पहुंचा देना तब तक वहीं जमे रहना। अब एक तरफ राहुल जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम गोपाल जी कर रहे हैं, शिवपाल जी कर रहे हैं, अब उन्हीं की पार्टी का उन्हीं का चेला जो है इस तरह की बात बोले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बताया जा रहा है यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, अमेठी से लड़ाने की तैयारी चल रही है। कितना आप लोगों को नुकसान पहुंचा पाएंगे ये? कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई लड़ ले, लोकतंत्र है, लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जीतने का अधिकार एनडीए को है। एक आखिरी सवाल पे कह के इंटरव्यू खत्म करते हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कहा है कि 1991 का जो एक ट्रायल रन है, मुकदमा है, उसको शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले कहा था कि ज्ञानवापी जो है मंदिर है, इसको सौंप देना चाहिए मुस्लिम पक्ष को अपनी गलती। अब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, न्यायालय के फैसले को सबको मानना पड़ता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय का जो फैसला है वही सर्वमान्य फैसला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।